ये विभूति माता सरस्वती ने जिस समय ललकार लगाई, ये देवताओं जितना ऊंचा तुम्हारा निवास है उतनी नीची तुम्हारी सोच। हर कार्य में तुम पहले पूजे जाते हो, लेकिन आज राम को सुख मिल रहा है तो तुम वनवास की बात करते हो। जाओ यहाँ से चले जाओ, मैं राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिलवा सकता। भक्त लोग आ गए हैं, इनके बैठने की व्यवस्था करिए आप सभी लोग। और जो आ रहे हैं वो गैलरी में आकर के ना बैठे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कि लगन तुमसे लगा बैठे, सीधे जाओ मंदिर के अंदर आराम से बैठ करके कथा सुनो। कि लगन तुमसे लगा बैठे, हमारे साथ में सभी लोग। किसकी लगन लगी है मैया जी के चरणों में? लगन नहीं लगी तो का लगी? जिसकी लगन भगवान के चरणों में लगी है। और हमें पता है केशवपुर वाले और पहाड़वा वाले, इनकी सबकी लगन भगवान में लगी है। तो आइए सभी लोग लगन भगवान में लगाएंगे। कि लगन तुमसे लगा बैठे, कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बने गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब? दीवाने बने गए तेरे, दुनिया से क्या मतलब? दीवाने बने गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब? तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों
बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक बार सभी लोग हाथ उठा के कहेंगे जो माता रानी के दरबार में आए हैं, क्योंकि हम आज ही आज भर के हैं, कल चले जाएंगे। हाँ, तो सभी लोग अभी तक बड़े आनंद से आपने कथा को सुना। एक बार हमारे लिए सभी लोग दोनों हाथ उठा करके और भगवान से क्या कहेंगे कि तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए दुर्गा भगवती की। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी बताओ? कथा कहाँ चल रही थी बताओ? तख्त पर तो चल रही थी, पता है। कथा कहाँ चल रही थी, याद है किसी को? या लोग आ रहे थे उनको देखने ही में बिता दिया कि कथा कहाँ चल रही थी? समस्त देवता माता सरस्वती से कह रहे हैं भैया राम जी को वनवास हो जाए, अवध का राज्य ना मिले। सरस्वती मैया कहती ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। हे देवताओं, दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जाता। अरे अयोध्या में इतना आनंद है, तुमसे देखा नहीं जाता। काहे को दूसरों के सुखों में आग लगाने चल देते हो? अरे देवताओं, तुम्हारा तो काम ही है भक्त के हृदय में आग जलाना। अरे अयोध्या में एक दीपक न जला सकते हो तो बुझाने की आशा न करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। और माता सरस्वती ने जो कहा है कि दूसरों के सुख में देवता सदैव तत्पर रहते हैं कि दुख आए दुख आए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे देवताओं को अयोध्या के सुखों को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही मनुष्यों को दूसरों के सुख को देखकर कभी अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पर पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। ये काहे चैन की बंसी बजा रहा है, इसकी काहे संतान बढ़िया है, इसका काहे सम्मान होता है, हम काहे को मारे जाते हैं। दूसरों के बारे में सोच सोच करके सारा जीवन बीत जाता है। सरस्वती मैया कहती है देवताओं, अरे काहे नहीं उनके सुख में शामिल हो जाते हो? भगा दिया। देवताओं ने भगवान से कहा मैया
मैया ने मुझे भगा दिया प्रभु, आप कहते थे शारद बोल विनय सुर करे। मैंने जाकर के सरस्वती से प्रार्थना की, लेकिन मैया ने हमारी अरदास नहीं सुनी। तब भगवान ने मन ही मन कहा, हे माता शारदा, अगर तूने मुझे वनवास नहीं दिलाया तो धरती पर मनुष्य किस लिए बना? सुखों को भोगने के लिए नहीं बना हूं, दुनिया के भटके हुए व्यक्तियों को राह दिखाने के लिए मैं धरती पर आया। अगर मैं राज सिंहासन पर बैठ गया तो सुख भोगूंगा, लेकिन जो मेरे भक्त दुखी हैं उनको सुखी कौन करेगा? इसलिए मैया कुछ ऐसा कर कि मुझे राज्य ना मिले, 14 वर्ष का वनवास हो जाए। राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों बताया? क्योंकि रावण की मृत्यु के मात्र 14 ही वर्ष बचे थे, तो 14 वर्ष का वनवास। सरस्वती मैया को जब भगवान ने कहा तो मैया मना नहीं कर पाई। ठीक रघुनाथ, अगर वनवास में भलाई है, सारे संसार की भलाई है, तो मैं प्रभु कार्य करूंगी। माता सरस्वती जब अयोध्या में आई प्रभु के कार्य को सिद्ध करने, सोचा कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी खोपड़ी पर बिठा कर भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दो। माता सरस्वती ने पूरी अयोध्या में चक्कर लगाया, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी खोपड़ी पर बैठ जाए। सरस्वती मैया ने सबका हृदय देखा, सबकी बुद्धि को देखा, तो सबका हृदय के सिंहासन पर राम बैठे हैं। सरस्वती कहने लगी, जिनके हृदय में राम है उसकी बुद्धि कैसे बिगाड़े? और अगर जिनके हृदय में राम है, बुद्धि पवित्र है, उसकी बुद्धि यदि बिगाड़ दी तो आगे वाले युग में लोग यही कहेंगे कि जिनके हृदय में राम है, जिनकी बाणी में राम है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, तो मेरे राम को कलंक लगेगा। इसलिए राम के भक्त की बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। सरस्वती ने चक्कर लगाना शुरू किया तो माता सरस्वती जी को कौन मिला कि नाम मंथरा मंदमत चेरी के कई केर आजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेर। कौन मिला? बोले नाम मंथरा मंदमत, जैसा नाम वैसे ही गुण। मंथरा जो सामने वाले व्यक्तियों के मन को थरथरा के रख दे। कौन है मंथरा? जो दूसरों के घर को बिगाड़ कर रख दे। कौन है मंथरा? जो दूसरों के घर को तहस नहस कर दे, वो कौन है? मंथरा। देखा होगा जब कोई ज्यादा बात करे या परपंच करे तो माताएं या पुरुष कहते क्या भैया बनी बनाई मंथरा हो, यही तो बोलते हैं। तो मंथरा जो दूसरों के घर को तोड़ दे, जो दूसरों को बर्बाद करे, ये सब मंथरा है, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष। नाम मंथरा मंदिमत। कैसी बुद्धि है? बुद्धि मंद है। सरस्वती ने सोचा जब इसकी बुद्धि मंद है तो हम बंद क्यों न कर दें। अगर बुद्धि मंद न होती तो सरस्वती बुद्धि बंद न करते, लेकिन जब देखा बुद्धि ही मंद है, इसकी बुद्धि में न भक्ति है, राम के प्रति द्वेष भरा है, छल भरा है, कपट भरा है, तो क्यों न जाकर के थोड़ी बुद्धि हम भी भर दें। सरस्वती ने सोचा ये मंथरा काम बनाएगी हमारा बढ़िया। अच्छा, मंथरा अयोध्या की नहीं थी। अगर अयोध्या की मंथरा होती तो सरस्वती में ताकत नहीं थी कि मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ देती। जिसने राम जन्म, जिसने अयोध्या की जन्मभूमि में जन्म लिया है, उसकी बुद्धि कोई बिगाड़ नहीं सकता। मंथरा कहाँ की थी? अपनी रानी कैकेयी के साथ दहेज में आई थी। काहे के लिए? दासी बनकर, सेवा के लिए। तो मंथरा के अंदर सदैव लोभ रहता था। अयोध्या के राजा बड़े प्रतापी हैं, सेवा करूंगी, हीरा मिलेगा, जवाहरात मिलेगा,
तो एक दासी रानी बनकर के रहेगी, तो हमेशा गलत विचार आते थे। सरस्वती मैया बैठ गई खोपड़ी पर। अब बुद्धि तो पहले से बिगड़ी थी, जब सरस्वती ने आक्रमण कर दिया तो और बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा, अयोध्या में सजावट हो रही थी। मंथरा जब महल से बाहर निकली तो क्या देखा, मृदंग बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं कि आज मेरे राम राजा बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे। अरे राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, बनेंगे राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। आज मेरे राम राजा बनेंगे, बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे। सब गा रहे थे आज मेरे राम राजा बनेंगे। अब तो मंथरा के हाथ से डंडा छूट गया, राम राजा बनेंगे। हम तो सोचते थे भरत राजा बनेगा तो थोड़ा बहुत हमको मिलेगा, धन सोना चांदी, पर राम राजा बनने वाला है तो हमारी बनी बनाई इज्जत सब धूली में चली जाएगी। एक सखी से कहा, अरे राम राजा कब बनेंगे? बोले कल बनेंगे। बोले कौन बनाने जा रहा है? बोले राजा दशरथ बनाने जा रहे हैं। अब तो मंथरा ने उठाया डंडा, लकड़ी हाथ में ली, कुंवरी मंथरा पहुंची महारानी केकई के महल में। केकई जानती थी कि राम राजा बनेंगे, तो केकई मैया रेशमी वस्त्र लुटा रही थी कि राम राजा बनेंगे। तब तक मंथरा पहुंच गई। केकई मैया कहने लगी, ए मंथरा दासी, बड़े शुभ मुहूर्त पर आई है, ले जा हार, ले जा रेशमी वस्त्र, ले जा, बढ़िया करके तैयार होकर के आ जा। मंथरा ने कहा, काहे के लिए? बोले आज मेरा राम राजा बनेगा। जैसे ही केकई के मुख से मंथरा ने सुना, मंथरा ने उठाए रेशमी वस्त्र और फेंक दिए केकई के ऊपर। बोले तेरा बेटा है राम ना, तू सज धज करके तैयार हो जा। अरे जब तेरे तन पर रेशमी साड़ी होगी, राज सिंहासन पर तेरा राम होगा, तो तू जानती है कि तेरा और तेरे भरत का क्या होगा। अरे राम निर्दयी है, राम कपटी है, राम स्वार्थी है, राम लोभी है। राम की निंदा की तो केकई सहन नहीं कर पाई और एक गाल पर तमाचा दिया। जैसे गाल पर तमाचा दिया, एक कुंवरी मंथरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे राम की निंदा करने की? और एक गाल पर तमाचा देकर के कह दिया कि पुने अच का बाहू कैस घर फोरी, पुने अच का बाहू कैस घर फोरी, अरे पुने अच का बाहू कैस घर फोरी, पुने अच का बाहू कैस घर फोरी, तब धर जीव पड़ावहु तोरी, तब धर जीव पड़ावहु तोरी। अच कबहु कैस घर फोरी, तब दर जीव कड़ाहु तोरी। ये घर फोड़ी राम की निंदा करके मेरा घर तोड़ना चाहती है। मंथरा को घर फोड़ी बता करके तब धर जीव कड़ाहु तोरी। ये घर फोड़ी, अगर मेरे राम की निंदा की तो तेरी जीव काट लो। और इतना कह करके कहा, ये मंथरा तू कुंवरी है ना, इसलिए तेरे विचार भी कुबड़ वाले हैं। बोले काने खूरे कुबरे कुटल कुचाली जान, काने खूरे कुबरे कुटल कुचाली जान, तिय विशेष पुन चेर कई भरत मात मुस्कान। जैसे ही मंथरा के गाल पर तमाचा दिया, सो मंथरा ने पीठ कर दी मैया की तरफ, हाथ में डंडा लेकर के कांपने लगी। बोले अभी एक तमाचा पड़ा, आगे कुछ बोलूंगी तो कहीं राज्य से ना निकाल दी। लेकिन जब गाल पर तमाचा दिया, मंथरा के मारा गाल पर तमाचा,
तो खुद कैकई ने तमाचा मारा और खुद दया आ गई, हाथ पकड़ा, हे मंथरा हमेशा तू मेरा भला चाहती थी, मेरे लिए चारों पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ही गर्भ से जन्म दिया, मेरा राम राजा बनेगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन तूने राम की निंदा क्यों की? मंथरा कहने लगी तब तो तुम्हारे लिए हम घर फोड़ी हैं, तो घरे फोड़ी रहने दो, अब काहे को तुम्हें बतावे कि राम राजा बनेंगे तो क्या होगा? जिस दिन राम राजा बन गया, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल फेंकते हैं, उसी तरह ये तेरा राजा दशरथ है ना, जो तुझे झूठा प्रेम दिखाता है, राम राजा बने नहीं, तुझे अयोध्या से निकाला गया। और भरत यदि राजा बन गया तो तेरा सदैव सम्मान होगा कि एक राजा की माँ कौन है? कैकई है। और राम जब गद्दी पर बैठेगा तो लोग क्या कहेंगे? राम की माता कौन है? कौशल्या है। तू थोड़ी ना बन जाएगी राम की माता, राम की माता तो कौशल्या ही रहेगी। और जिस बेटे का जब पद बड़ा होता है तो माँ का नाम होता है, राम को जब बड़ा पद मिलेगा तो नाम कौशल्या का होगा। तेरा कोई नाम नहीं लेगा कि कैकई का राम राजगद्दी भोग रहा है, और भरत बैठेगा तो तेरा नाम होगा। तेरे राजा दशरथ कपटी हैं, तेरे अवध में जब से राम का विवाह हुआ तब से षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि राम राजा बने, और तुझे अभी तक किसी ने बताया? कैकई ने का नहीं बताया। बोले कैसे पता चला? बोले सुमंत्र ने आकर के कहा। बोले राजा ने नहीं कहा? बोले राजा ने नहीं कहा। मंथरा कहने लगी तो समझो कितने कपटी हैं राजा दशरथ। अपने कुटिल विचारों को कैकई मैया के अंदर ऐसा प्रवेश कर दिया। मैया कैकई कहने लगी तो बता फिर हम क्या करें? अब मेरे भरत को राज्य कैसे मिले? अब सरस्वती की ऐसी कृपा मंथरा पर। मंथरा कहने लगी ज्यादा कठिन काम करने की जरूरत नहीं, ये जितने सजी धजी खड़ी हो ना, ये सब आभूषणों को उतार करके बाल बिखेर करके कोप भवन में चली जाओ। राजा दशरथ जब महल आएंगे तो उनको हमको भवन में भेज देंगे, और जाकर के तुम वरदान मांग लेना। कैकई ने कहा अकारण वरदान कैसे मांगे? तो मंथरा ने याद भी दिला दिया, तुम्हारे 2 वरदान हैं राजा दशरथ के ऊपर। तुमने प्राण बचाए थे ना राजा दशरथ के। राजा दशरथ ने कहा था याद करो वो युद्ध, कहा था कि 2 वरदान मांगो, तब तुमने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मांग लेंगे। अरे इससे बढ़िया समय कब आएगा? दोनों वरदान मांग लो। पहला वरदान भरत के लिए राज तिलक, कि सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेउ सब सवित हुलासु। अपने सुत यानी अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकई ने कहा ठीक है मैं जा रही को भवन में। मंथरा कहने लगी ऐसे न जाओ। कैकई ने कहा कैसे जाए? बोले को भवन में जाना, राजा दशरथ आए तब वरदान मांगना, और जब तक राम की सौगंध न खाए तब तक अपनी जबान न खोलना। क्योंकि राजा दशरथ ने राम की कसम खा ली, सौगंध खा ली, तो वचन नहीं वो टालेंगे, क्योंकि प्राणों से प्यारे हैं राम। कैकई ने सब आभूषण उतार करके पहुंच गई को भवन में। को भवन में जिस समय पहुंची कैकई अलंकार सब उतार दिए। राजा दशरथ ने सोचा राम राजा बनने वाले लाओ कैकई को बता दे। द्वार पर आए, मंथरा को खड़े देखा। अरे मंथरा आज तू द्वार पर क्यों खड़ी है? कैकई कहाँ है? बोले महाराज बड़े सोच की बात है, हम जब आए थे तो मुझे कैकई नहीं मिली, तो मैंने कोप भवन में ढूंढा जाकर के, तो वो कोप भवन में पड़ी है और तुमको बुला रही है। जैसे ही मंथरा के वचनों को सुना तो राजा दशरथ के पैर पीछे हटे। कोप भवन सुन संकचे उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। सोचा जब से विवाह हुआ मेरी रानी कैकई कभी कोप भवन में नहीं गई, आज जब राम राजा बनने वाले हैं तो कोप भवन में चली गई। फिर भी राजा जाकर के कोप भवन में गए तो क्या देखा? बाल बिखरे हैं,
अंग में कोई सोने का आभूषण नहीं है, मूर्छित की अवस्था में शीश धरती पर रखा है और बड़ी है महारानी कैकेयी। महाराज दशरथ ने ऐसी अवस्था में देखा, दौड़ते हुए गए, उठाकर कैकेयी का शीश रख लिया। अरे रानी, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने अगर कुछ कहा हो तो मुझे बता दे, मैं फांसी की सजा दे दूंगा, अयोध्या से निकाल दूंगा, मार दूंगा। रानी कैकेयी नहीं बोली। महाराज दशरथ ने कहा, रानी को भवन में आने का कारण तो बता। तो रानी उठ करके बैठ गई। कहा, महाराज आज राम राजा बनने वाले हैं। बोले, हाँ आज राम राजा बनेंगे, तुझे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तेरा राम सबसे प्यारा है। महाराज दशरथ ने कहा, तो आज तू को भवन में क्यों चली आई? कैकेयी ने कहा कि आज राम राजा बनेंगे तो 2 वरदान मांगने के लिए भवन में आई हूं। आज राम राज की प्रसन्नता में मुझे मेरे 2 वरदान दे दो जो बरसों पहले तुम पर उधार थे। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे रानी, 2 वरदान के चक्कर में तू को भवन में चली आई, जा 2 नहीं 4 वरदान मांग ले। प्रेम में इतने अंधे हो गए कि 2 नहीं 4 मांग ले। अति का प्रेम संसार से व्यक्ति को रुलाता है। अति का स्नेह, अति की प्रेम, भगवान कहता है जिसके आगे अति लगा दो, अति का भोजन, अति की नींद, अति का आलस, अति का प्रेम, अति का व्यवहार व्यक्ति के लिए दुखदाई होता है। राजा दशरथ ने कहा, नहीं रानी, है 2 नहीं 4 वरदान। रानी ने कहा, नहीं तुम्हारे 4 नहीं चाहिए, 2 हैं उधार के, 2 ही दे दो। राजा दशरथ बड़े प्रसन्नता से बैठे। मांग रानी, क्या मांगना है? रानी कहने लगी, ऐसे नहीं मांगेंगे। कहा, कैसे मांगोगी? बोले, पहले राम की सौगंध खाओ। दशरथ को हंसी आगे, बोले, हे रानी कि रघ को लरित सदा चले आई, 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 रघ को सदा चले आई, प्राणो जाऊं बरो वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन जाए, कहीं पर राम शपथ कर आई, कहीं कर शकत स्नेह अबद रघुराई, शकत स्नेह अबद रघुराई। आज महाराज दशरथ कहने लगे, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाऊं बरो वचन न जाए। रानी, हमारे रघुवंशी का नियम था। अरे ददीच को नहीं याद करती? महाराज ददीच मेरे वंश के थे जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए शरीर भी दान दे दिया, और उसी वंश का है राजा। तेरा वचन न पालन करूं तो कहना, प्राण चले जाए, तेरा वचन नहीं टलने दूंगा। जय कहीं पर राम शपथ कर आई, राम की शपथ खा गई। रानी में राम की शपथ खा करके कहता हूँ, राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो मांगेगी सो मिलेगा। जब राम की सौगंध खाई, रानी उठकर बैठ गई, बढ़िया श्रृंगार कर लिया, और श्रृंगार करके राजा के सामने बैठ गई। महाराज आदेश हो तो वरदान मांगे। राजा ने कहा, मांगो। रानी ने पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान, राम राजा नहीं बनेंगे, राजा बनेगा मेरा पुत्र भरत।
स्वीकार है तो बताओ। दशरथ की प्रसन्नता चौगुनी हो गई। अरे केकई, आज तूने मेरे राम के मन की बात बोल दी। मेरा राम वैसे भी अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता था, वो सदैव सोचता था अयोध्या का राजा भरत बने। तूने तो उसका काम आसान कर दिया। माँ हो तो तेरी जैसी, अरे तूने अपने राम को ही धन्य कर दिया। चल राम राजा नहीं बनेंगे, तेरा बेटा भरत ही राजा बने। चल दूसरा वरदान। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा, मैया केकई ने दोनों हाथ जोड़े कि मांग हो दूसरा बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। केकई अपने अंदर क्या छिपा करके बैठी थी, जो राजा दशरथ के आगे हाथ जोड़े। पुत्र को राज्य मिलता तो हाथ जोड़ती, पर राम के वनवास के लिए हाथ क्यों जोड़े। मांग हो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, पहला वरदान भले न देना, लेकिन दूसरा वरदान मुझे अवश्य देना। मेरे इस मनोरथ को आज सिद्ध कर देना। राजा दशरथ ने सोचा इतनी विनय से मांग रही है तो काहे नहीं दे देते हैं। कहा रानी, हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वरदान मांग। और जिस समय दूसरा वरदान मांगा कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। केकई ने कितने वर्षों तक मांगा? 14 वर्ष तक। जो देवताओं ने 14 वर्ष सरस्वती को बताए और वही 14 वर्ष मंथरा ने केकई को बताए और केकई ने राजा दशरथ को बताया। इसमें मौन जो भूमिका है ना, मेन माता शारदा की है। केकई मैया ने हाथ क्यों जोड़े? जो अपने उधार की चीज मांगेगा वो कभी हाथ नहीं जोड़ेगा। किंब रामायण आती है, उसमें प्रमाण आया है। भगवान राम ने स्वयं केकई से वनवास मांगा है। केकई ने वनवास राम को नहीं दिया है। अच्छा, जो केकई अपने राम को इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है,